कोडिंग फॉर किड्स के थर्ड एपिसोड में हम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को एक साथ कंबाइंड यूज़ करना सीखेंगे और कैसे हम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल यूज़ करके वेब ऐप या वेब पेज डेवलप करते हैं, ये हम सीखेंगे। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे कि हम एचटीएमएल भी कहते हैं, उसमें वेब पेज का कंटेंट लिखा जाता है। जावास्क्रिप्ट से उसे हम प्रोग्राम करके डायनामिक करते हैं, इंटरैक्टिव करते हैं, और कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसे कि सीएसएस भी कहते हैं, उससे हम इसमें डिज़ाइनिंग देते हैं, इसका लेआउट इंप्रूव करते हैं और ब्यूटीफाई करते हैं। तो इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को कॉम्बिनेशन में सीखेंगे। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसे हम की कोड एडिटर कहते हैं। हम किसी भी कोड एडिटर में अपना एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस सेशन में आपको मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर इंस्टॉल करके यूज़ करना सिखाऊंगा। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जब हम टाइप करते हैं तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर की सबसे ऊपर सबसे पहले एक डिक्लेरेशन होता है, डॉक टाइप एचटीएमएल, और उसके बाद उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट इंक्लोज होता है। तो सबसे टॉप लेवल एलिमेंट जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में होता है वो होता है एचटीएमएल। एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर हेड टैग इंक्लोज्ड होता है। हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग होता है जो कि वेब पेज को एक टाइटल देता है, और हेड टैग के बाद में बॉडी टैग होता है जो कि डॉक्यूमेंट का सारा कंटेंट कैरी करता है। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सीखते हैं। तो हम गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और वहाँ पे एड्रेस बार में हम टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, और एंटर प्रेस करने के बाद जो फर्स्ट लिंक हमें यहाँ पे दिख रहा है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इस लिंक पे क्लिक करेंगे और अपने डेस्कटॉप के या लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ये डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे लेटर से विंडोज़ है आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में, तो विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। इन केस मैकिंटॉश है आपका सिस्टम तो मैक पे क्लिक करेंगे, और लाइनक्स सिस्टम है तो लाइनक्स पे क्लिक करेंगे। सो ये आप डाउनलोड करके जब अपने सिस्टम पे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका एक शॉर्टकट आपके टास्क बार में बन जाएगा। उसे वहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं और कोडिंग का जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के बाद आप अपने माई कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर बना लीजिए जहाँ पे आप अपना ये प्रोजेक्ट फाइल सेव करना चाहते हैं। उस फोल्डर को आप राइट क्लिक करेंगे तो जो मेन्यू ऑप्शंस ओपन होंगे उसी में एक ऑप्शन आपको ओपन विद कोड भी मिलेगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट फोल्डर में हम कोई भी नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये फाइल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने फोल्डर कोडिंग फॉर किड्स ओपन किया है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में, तो कोडिंग फॉर किड्स को राइट क्लिक करके मैं कोई भी न्यू फाइल इसमें क्रिएट कर सकता हूँ। सो ट्राई करते हैं। सो कोडिंग फॉर किड्स, राइट क्लिक, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में मैंने राइट क्लिक किया और न्यू फाइल। सो आई कैन से एनीथिंग, गिव इट अ नेम। जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल्स हैं उनमें एक्सटेंशन HTML या STM लगता है, और प्रेफरेबली हम HTML एक्सटेंशन ही लगाएंगे। सो हमें एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो फाइल का नेम है उसके बाद हम डॉट प्रेस करते हैं या फुल स्टॉप प्रेस करते हैं और उसके बाद एक्सटेंशन टाइप करते हैं। तो जो मैंने एक पहली फाइल बनाई इसका नाम डेमो है, तो HTML एक्सटेंशन लगा के demo.html इसका नाम हो जाएगा। सो लेट अस से अभी मैंने आपको ये इसी लेक्चर में बताया कि कैसे एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है। उस बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारी डेक्लेरेशन आती है, डॉक टाइप डेक्लेरेशन, जिसके अंदर हम लिखते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, डॉक टाइप और HTML। ये डेक्लेरेशन वेब ब्राउज़र को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो भी डॉक्यूमेंट वो रीड करने जा रहा है उसकी डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। उसके बाद हमारा HTML एलिमेंट आता है जो कि टॉप लेवल एलिमेंट होता है हमारे किसी भी वेब पेज का। HTML एलिमेंट के अंदर हेड एलिमेंट है जिसके अंदर के हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के कंटेंट को, और हम इसके अंदर लिंक्स टू जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी इसमें हम एंटर करते हैं, और जावास्क्रिप्ट कोड भी हम हेड एलिमेंट में काफ़ी हद तक टाइप करते हैं और राइट करते हैं। तो हेड एलिमेंट में जो बेसिक टाइटल करके एक एलिमेंट रहता है जो कि हमारे वेब पेज को हेडिंग देता है जब हम उसे ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। हेड एलिमेंट के बाद में बॉडी एलिमेंट आता है जिसके अंदर की वेब पेज का सारा कंटेंट जो हम यूज़र को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो सारा कंटेंट बॉडी एलिमेंट के अंदर ही लिखा जाता है। अभी
जस्ट डेमोस्ट्रेट करने के लिए अभी मैं बॉडी एलिमेंट पे कुछ नहीं लिखूंगा। टाइटल में मैं माई फर्स्ट वेब पेज दे चुका हूँ। इस पेज को मैं वेब ब्राउज़र में ओपन करके देखूंगा ये क्या मुझे कैसे नज़र आता है। तो वेब पेज को ब्राउज़र में ओपन करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एक्सटेंशन क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर का सेट, ऐसा सॉफ्टवेयर कोड जो एक बेसिक सॉफ्टवेयर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर इंस्टॉल कर देता है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आइकॉन्स दिख रहे हैं इनमें से एक्सटेंशन करके जो आइकॉन है जिसके ऊपर माउस ले जाने पे पॉप आउट आ रहा है एक्सटेंशंस, उस आइकॉन पे मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने पे एक्सटेंशंस वाला पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मुझे ओपन इन ब्राउज़र टाइप करना है ताकि ओपन इन ब्राउज़र नाम का एक्सटेंशन मुझे लिस्ट में नज़र आ जाए। सबसे टॉप पे हम देख रहे हैं कि ओपन इन ब्राउज़र एक्सटेंशन है, दिस अलाउज यू टू ओपन द करंट पेज, और नीचे टेक ईआर करके इसके ऑथर का नाम लिखा है। इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और राइट साइड पे यहाँ पे जहाँ पे मेरे केस में अनइंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आपके केस में इंस्टॉल ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपके विजुअल स्टूडियो कोड में अभी तक ये जो एक्सटेंशन है इंस्टॉल नहीं हो रखा। मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में ऑलरेडी ये एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। तो जब आप इसे क्लिक करके इंस्टॉल कमांड दे देंगे तो कुछ टाइम लेके ये आपके ब्राउज़र में आपको नीचे मैसेज आ जाएगा कि इट हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। उसके बाद आप फिर से लेफ्ट हैंड साइड में आइकॉन्स में एडिटर आइकॉन पे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो एक्सप्लोर करके आइकॉन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वापस अपने demo.html को सेलेक्ट करके उसे व्यू कर सकते हैं उसके अंदर के कोड को। अब बात आती है कि इस HTML डॉक्यूमेंट को मैंने ब्राउज़र में देखना है तो मैं कैसे देखूंगा। उसके लिए दो तरीके हैं। जब मैं ये अपना ओपन इन ब्राउज़र एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लूँगा उसके बाद यहाँ पे सेंटर में कहीं भी राइट क्लिक करने पे मेरा जो मेन्यू ओपन होगा उसमें एक ऑप्शन रहेगी ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। सो ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे क्लिक करने पे मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप का जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट है, अगर वो गूगल क्रोम है तो उसमें, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट एज है तो उसमें, अगर वो मोजिला फायरफॉक्स है तो उसमें ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि मैंने ये कमांड दे दिया तो मेरा वेब पेज ब्राउज़र में ओपन हो गया। मेरे इस लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है तो माइक्रोसॉफ्ट एज में ये वेब पेज ओपन हो गया। टॉप पे आप देख रहे हैं कि माई फर्स्ट वेब पेज यहाँ पे हेडिंग है इसका, तो ये वही टाइटल है जो मैंने HTML कोड में टाइटल वाले एलिमेंट में टाइप किया था। सो फिर से हम विजुअल स्टूडियो कोड में वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं HTML डॉक्यूमेंट को। तो HTML डॉक्यूमेंट जो है ना वो एलिमेंट्स से बनता है। सो HTML डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स से बनता है और एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स के बीच में हम एम्बेड कर सकते हैं, उनके बीच में हम एम्बेड कर सकते हैं, मीन्स दूसरे एलिमेंट्स के बीच में ग्रुप कर सकते हैं। सो सबसे टॉप लेवल पे जो एलिमेंट है मैं उसको कोलैप्स भी कर सकता हूँ। यहाँ आप देखिए माउस में लेफ्ट साइड पे ले गया तो यहाँ पे डाउन एरो आ गया, तो कोलैप्स करके देख सकता हूँ कि मेरा टॉप लेवल एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे टॉप लेवल एलिमेंट HTML है। तो फिर से उसे मैं एक्सपैंड करता हूँ और देखता हूँ कि HTML के अंदर मेरा एक एलिमेंट है हेड जिसे मैं कोलैप्स करके देख सकता हूँ, और एक एलिमेंट है बॉडी जिसे मैं कोलैप्स करके व्यू कर सकता हूँ। अब जो ये एलिमेंट्स हैं आप ये नोट कीजिए कि हर एलिमेंट जो है उसका एक स्टार्टिंग टैग है। जैसे HTML का एक स्टार्टिंग टैग है एंगल ब्रैकेट्स के बीच में HTML, जिसे मैं अभी हाईलाइट करने जा रहा हूँ, और एलिमेंट का एक क्लोजिंग टैग है जो कि एंगल ब्रैकेट के बाद एक स्लैश के साथ स्टार्ट करता है और फिर से टैग का नेम रिपीट होता है, जैसे एंगल ब्रैकेट स्लैश HTML। इसी तरह से हेड एलिमेंट का भी स्टार्टिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, टाइटल एलिमेंट का भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग है, और बॉडी एलिमेंट का भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग है। अब हम ये बेसिक स्ट्रक्चर देख के हम कुछ HTML एलिमेंट्स और टैग्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि उन्हें हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। तो let us first explain, let us first understand what these tags are meant for, right? So I'll move on to a list of tags। तो मैं वहाँ आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो टैग्स हैं इनका मीनिंग क्या है, ये किस लिए यूज़ होते हैं। अब ये लिस्ट ऑफ टैग्स हमारे सामने है और हम देख रहे हैं कि कुछ टैग्स हैं जो हम अभी यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, तो वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। तो हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि HTML एलिमेंट जो है वो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग से बनता है और बीच में कुछ कंटेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं H1 to H6 टैग्स। सो H1 to H6 टैग्स जो हैं ये हेडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए।
तो एक डॉक्यूमेंट में टॉप लेवल हेडिंग को जनरली हम H1 टैग देते हैं, उसके नीचे सब हेडिंग को H2, और सिमिलरली जो स्ट्रक्चर के हिसाब से नीचे सब हेडिंग होता है उसको H3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सो इसके बाद एक पैराग्राफ टैग है। जैसे कि हम नॉर्मल राइटिंग में पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, एक पैराग्राफ और दूसरे के बीच में स्पेस होती है और कुछ और फॉर्मेटिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं, वैसे ही हम HTML में भी P टैग से पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रो HR या हॉरिजॉन्टल लाइन टैग है HR, जिससे कि हम एक लाइन क्रिएट करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, और इस टैग का क्लोजिंग टैग नहीं है। कुछ टैग्स HTML में ऐसे हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सो ये उनमें से एक टैग है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL और क्लोजिंग UL टैग्स हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट वैसे ही है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप सभी ने यूज़ किया होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे कि बुलेट लिस्ट होती है, तो HTML में बुलेट लिस्ट बनाने के लिए हम UL स्टार्टिंग और UL क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट OL एंड क्लोजिंग OL टैग यूज़ होता है नंबर्ड लिस्ट के लिए। तो जब हमें लिस्ट बनानी होती है जिसके कि नंबरिंग होती है जिसमें, तो हम OL स्टार्टिंग और OL क्लोज टैग यूज़ करते हैं। और लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स क्रिएट करने के लिए, चाहे वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, हम LI एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट के लिए हम LI टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं EM फॉर एम्फसाइज। EM स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग्स किसी भी एलिमेंट को इटैलिसाइज करने के लिए या एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये कुछ टैग्स हैं जो कि HTML डॉक्यूमेंट्स में हम रूटीन में यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे टैग्स हैं जो जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। इस सेशन में हम एक ऐप बनाएंगे, माई लिस्ट ऐप, जिसमें कि हम थोड़ा सा डायनामिक कंटेंट एंटर करेंगे जावास्क्रिप्ट यूज़ करके। तो ये जो हम ऐप बनाएंगे वो ऐसा फाइनली उसका लुक्स होगा, और ऐप में क्लिक करके हम चेंज कर पाएंगे कंटेंट लिस्ट का। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे नेम लिखा है पंकज मिश्रा, आई एम लर्निंग टू बिल्ड डायनामिक वेब पेजेस विद जावास्क्रिप्ट एंड HTML, थिंग्स आई लाइक, हियर आर सम ऑफ थिंग्स आई लाइक टू डू, प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग एंड ट्रैवल, और चेंज माई लिस्ट। सो इन केस मैं इस HTML डॉक्यूमेंट को स्टडी करता हूँ तो मैं टॉप से स्टार्ट करता हूँ। तो टॉप पे इसका टाइटल माई लिस्ट है, अगर आप टॉप पे ब्राउजर में देख पा रहे हैं तो माई लिस्ट इसका टाइटल है। और एक हेडर 1 एलिमेंट है जिसके अंदर की नेम दिया हुआ है पंकज मिश्रा, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके बाद आई एम लर्निंग टू बिल्ड डायनेमिक वेब पेजेस विद जावास्क्रिप्ट एंड HTML इटैलिक्स में है, और उसके बाद फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और फिर हेडर लेवल 2 एलिमेंट है थिंग्स आई लाइक, और उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि ये बुलेट लिस्ट है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर 3 लिस्ट एलिमेंट्स हैं, प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग एंड ट्रैवल, और इसके बाद में एक बटन एलिमेंट है चेंज माई लिस्ट। सो HTML में बटन एलिमेंट भी होता है जिसके थ्रू हम कोई कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम इस सेशन के एंड में। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हम स्क्रीन पे रखेंगे ताकि जो भी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं हम इसके साथ कंपेयर करके अपना कंटेंट ऐड करते जाएं। तो अब हम वापस विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। सबसे पहले हम टाइटल देंगे माई लिस्ट, और नेम देंगे पंकज मिश्रा, और हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट पे वापस आके फिर से देखेंगे हमें क्या लिखना है, और वो हम टाइप कर देंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट का नाम माई लिस्ट देना चाहता हूं, तो मैं न्यू फाइल बनाऊंगा यहां पे, और उसका नाम दूंगा माई लिस्ट .html। तो जैसे कि हमें मालूम ही है कि सबसे पहले कंटेंट में डॉक टाइप आता है, HTML डिक्लेरेशन, फिर HTML आता है, और उसके बाद HTML के अंदर हेड एलिमेंट आता है जिसके अंदर टाइटल एलिमेंट आता है, और टाइटल में हम लिखते हैं जो हमें ब्राउजर पे टॉप पे चाहिए। तो हमें ब्राउजर में टाइटल चाहिए माई लिस्ट, तो टाइटल में हम पहले ही टाइप कर देंगे माई लिस्ट। बॉडी एलिमेंट में हम पहुंच गए। हमें मालूम है कि बॉडी एलिमेंट में सबसे पहले टॉप पे एक हेडिंग है पंकज मिश्रा, जो कि नेम है पर्सन का। तो हम H1 एलिमेंट क्रिएट करते हैं H1 टैग के साथ, और उसके अंदर लिख देते हैं पंकज मिश्रा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है उसके अंदर, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे देते हैं। उसके बाद कुछ कंटेंट है जो इटैलिक्स में है। सो हमें एक पैराग्राफ क्रिएट करना है, पैराग्राफ एलिमेंट, और उस पैराग्राफ एलिमेंट में हमें वो कंटेंट लिखना है। तो टाइम सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक्स, इटैलिक्स हमें देना है, EM करके टैग होता है HTML में। तो EM टैग के सेंटर में क्लिक करके मैं जो डेमोन्स्ट्रेशन पेज ओपन हुआ है वहाँ से मैं कंटेंट कॉपी कर लूँगा, सेलेक्ट करके। आप टाइप कर सकते हो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाद में।
सो आई एम लर्निंग टू बिल्ड डायनामिक वेब पेजेस विद जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल मैंने कॉपी कर लिया, और उसके बाद फिर से मेरी एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एचआर टैग देना पड़ेगा। उसके बाद थिंग्स आई लाइक, तो हेडर टू, सो हेडर टू लेवल एलिमेंट है तो H2 से आता है, सो थिंग्स आई लाइक। उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो यूएल टैग से स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर 3 लिस्ट एलिमेंट्स हैं, तो मैं 3 लिस्ट एलिमेंट्स क्रिएट करके फिर उसके अंदर कंटेंट लिख सकता हूं। तो पहला है प्लेइंग फुटबॉल, दूसरा है रीडिंग, और तीसरा है ट्रैवल। चेक कर सकते हैं वापस जाके। और कंटेंट के एंड में एक बटन है जिसके अंदर लिखा है चेंज माय लिस्ट। राइट, सो ये बनाने के बाद जब मुझे अपना वेब पेज व्यू करना है तो मैं इसमें वही राइट क्लिक करके मैं शॉर्टकट मेन्यू ओपन कर सकता हूँ राइट क्लिक करके, और मैं एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकता हूँ कीबोर्ड जो है Alt+B, B फॉर ब्राउज़र। सो मैं Alt+B शॉर्टकट यूज़ करूँगा क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट्स कन्वीनियंट होते हैं, सो Alt+B। और मैं देख रहा हूँ कि जो डेमो लिस्ट मैंने ओपन की थी और जो मेरे जो अभी मैंने क्रिएट की वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस अभी फंक्शनैलिटी मैंने नहीं दी है, मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखा है अपनी लिस्ट में, जो कि ये जो डेमो दिया मैंने उसमें ये फंक्शनैलिटी क्रिएट यूज़ करके मैं यहाँ पे लिस्ट को चेंज कर सकता हूँ। तो ये डेमो लिस्ट है जो मैंने आपके सामने प्ले की है, प्लेइंग क्रिकेट, म्यूजिक एंड देन आई कैन से जॉगिंग। राइट, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट, म्यूजिक और जॉगिंग तीनों लिस्ट एलिमेंट्स चेंज हो गए चेंज माय लिस्ट पे क्लिक करने पे। अभी जो मैंने क्रिएट की है उसमें ये फंक्शनलिटी नहीं है, तो मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लगाना पड़ेगा ये फंक्शनलिटी लाने के लिए। तो ये कोड लिखने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि HTML में क्या होता है कि जब हमें HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में कॉल करना होता है तो हमें ID से कॉल करते हैं हम, ID। सो हर एलिमेंट का जो ID है वो यूनिक होता है एक HTML डॉक्यूमेंट में, तो किसी भी इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इन केस मैं उसे ID दे दूं तो जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू मैं उसे मैनिपुलेट कर सकता हूं, उसके कंटेंट को चेंज कर सकता हूं। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम थोड़ा सा फिर से इसको एनलिस्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, ये ID वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो थोड़ा सा हम लिस्ट करके उसको समझते हैं। तो स्क्रीन पे यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट एलिमेंट है, और लिस्ट एलिमेंट के अंदर कंटेंट है प्लेइंग फुटबॉल, और हम ये देख रहे हैं कि लिस्ट एलिमेंट के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी दे दी है ID, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है फर्स्ट थिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉपर्टी को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, तो यहाँ पे ID लिस्ट एलिमेंट का एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है फर्स्ट थिंग। इसी तरह से हम बाकी दो लिस्ट एलिमेंट्स को भी अलग अलग IDs दे देंगे, और सेकेंड थिंग और थर्ड थिंग ID हम बाकी दोनों लिस्ट एलिमेंट्स को सीक्वेंस में दे सकते हैं। और बटन का भी यहाँ पे ID है, बटन ID इक्वल टू चेंज लिस्ट, और एक और एट्रीब्यूट है बटन का ऑन क्लिक। सो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के अंदर हम देख रहे हैं कि न्यू लिस्ट और ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और सेमी कॉलन। सो ये न्यू लिस्ट जो है ये जावास्क्रिप्ट के एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, और हम अभी समझते हैं कि फंक्शन कॉल क्या होती है, हम फंक्शंस को समझते हैं। जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय ID जो हमें फेच करने में हेल्प करता है। डॉक्यूमेंट में जो भी एलिमेंट का ID इस गेट एलिमेंट ID फंक्शन को हम सेंड करते हैं, ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें रिटर्न करता है। हम उस एलिमेंट पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, उस एलिमेंट के कंटेंट को हम यूज़ कर सकते हैं और कंटेंट को चेंज भी कर सकते हैं। कंटेंट चेंज करने के लिए हमें एलिमेंट की इनर HTML प्रॉपर्टी चाहिए होती है। इनर HTML प्रॉपर्टी के थ्रू हम कंटेंट को रीड भी कर सकते हैं और कंटेंट को चेंज भी हम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कोड ब्लॉक को ग्रुप करके हम उसे एक नेम दे सकते हैं। इस कोड ब्लॉक को हम फंक्शन के नाम से जानते हैं, और फंक्शन के बनाने के लिए हमारा क्या रिक्वायरमेंट रहता है बेसिक, एक तो फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना है, हमने कीवर्ड यूज़ करना है, दूसरा हमने फंक्शन का नॉमेनक्लेचर का नेम देना है फंक्शन को, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं से हेलो, और स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड, और उसके बीच में हम फंक्शन की सारी कमांड्स जो जावास्क्रिप्ट के कमांड्स हमने सीख रखी हैं उनमें से कोई भी कमांड हम फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम फिर से विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए, और यहाँ पे हमने इस फाइल को चेंज कर दिया है और जावास्क्रिप्ट का वो कोड ब्लॉक इसमें लिख दिया हमने जिसकी रिक्वायरमेंट से, जिसकी हेल्प से हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो डायनामिक हो जाएगा। चेंज माई लिस्ट बटन पे प्रेस करने पे हम लिस्ट में चेंजेस कर पाएंगे।
तो इसमें क्या चेंजेस हमने किया है वो मैं हाईलाइट करता हूँ आपके लिए, सभी के लिए। तो सबसे पहले हम HTML कंटेंट में आ जाते हैं। बॉडी टैग के बीच में जो कंटेंट है उस कंटेंट में हम देखते हैं हमने क्या चेंजेस किए हैं। सो हेडिंग तो एज इट इज़ ही रहा हमारा, और बाकी भी कंटेंट अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एंटर कर जाते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट में आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट थिंग के आईडी से हमने उसके मार्क कर दिया, सेकंड लिस्ट एलिमेंट को हमने सेकंड थिंग आईडी दे दिया, और थर्ड लिस्ट एलिमेंट को हमने थर्ड थिंग आईडी दे दिया। उसके बाद हमारा जो बटन एलिमेंट है उसमें हमने ऑन क्लिक इवेंट, हमने ऑन क्लिक मीन्स कि क्लिक होने पे, इस बटन पे क्लिक होने पे क्या कोड रन होना चाहिए, तो हमने ऑन क्लिक में दे दिया न्यू लिस्ट। सो न्यू लिस्ट एक्चुअली क्या है, हम हेड सेगमेंट में आते हैं अगर डॉक्यूमेंट के, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हेड सेगमेंट में टाइटल एलिमेंट के नीचे एक स्क्रिप्ट एलिमेंट है, स्टार्ट और क्लोज। इस स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट की कमांड्स लिखी गई हैं। ये उसी तरह से लिखी गई हैं जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट कंसोल में लिखनी सीखी थी फर्स्ट एपिसोड में, फर्स्ट सेशन में। तो where item 1 मीन्स हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया विद द नेम item 1, where item 2, where item 3, और हमने फंक्शन नेम दे दिया, फंक्शन नेम इज न्यू लिस्ट, और इस नेम से हमने 4 कमांड्स को, 4 जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स को हमने ग्रुप कर दिया। तो ये 4 जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स है क्या वो हम देखते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है वो एक प्रॉम्प्ट कमांड है। प्रॉम्प्ट कमांड से जो भी कंटेंट यूजर टाइप करेगा वो item 1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट प्रॉम्प्ट करके जो भी कंटेंट यूजर टाइप करेगा item 2 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो item 3 में यूजर से कंटेंट ले लेगा, और फिर ये अपडेट लिस्ट फंक्शन को कॉल करेगा। मींस ये न्यू लिस्ट फंक्शन जो है ना, ये अपने आप से ही अपडेट लिस्ट फंक्शन को कॉल करेगा। और अपडेट लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फर्स्ट थिंग डॉट इनर HTML इक्वल टू item 1, मीन्स की फर्स्ट थिंग आईडी वाला जो भी एलिमेंट है उसके अंदर इनर HTML के अंदर मीन्स कंटेंट के अंदर item 1 वाली वैल्यू ये स्टोर कर देगा, उसको असाइन कर देगा ये वाली वैल्यू। और इसी तरह से सेकंड थिंग को भी यही item 2 की वैल्यू असाइन कर देगा, थर्ड थिंग को item 3 वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देगा। इस तरीके से हमारा पूरा फ्लो इस प्रोग्राम का कंप्लीट हो जाता है। बटन पे क्लिक होने पे न्यू लिस्ट फंक्शन कॉल होता है जो यूजर से 3 वैल्यूज लेता है। न्यू लिस्ट फंक्शन अपडेट लिस्ट फंक्शन को कॉल करता है जो ये यूजर से ली गई 3 वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग एलिमेंट्स के अंदर स्टोर कर देता है, और हमारा जो डिस्प्ले है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, हमारा लिस्ट एलिमेंट की वैल्यूज अपडेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से HTML में हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनेमिक कर सकते हैं, इंटरेक्टिव कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने HTML और जावास्क्रिप्ट को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया। आने वाले सारे सेशंस में हम जावास्क्रिप्ट, HTML और कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि मैं अगले एपिसोड, अगले लाइव सेशन में आपको सिखाऊंगा सैटरडे को, ये कॉम्बिनेशन में यूज़ करके हम सारे ऐप्स और गेम्स पे वर्क करेंगे। तो इन केस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, और अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। HTML से आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट और CSS को कॉम्बिनेशन में यूज़ करना हम सीखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।